Hi all, this is Priyansh Agrawal. Welcome to the 16th lecture of Basic Mathematics series. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया था, तो मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। यह आएगा 5√3/2 डिवाइडेड बाय 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 3, 1√3। तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स 1/√3 एंड दिस वैल्यू इज़ इक्वल्स टू tan 33 डिग्री। tan 30 डिग्री, तो अल्फ़ा इज़ tan इनवर्स ऑफ 1/√3 दैट इज़ 30 डिग्रीज। तो ये डायरेक्शन है हमारे रिजल्टेंट की। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन होता क्या है, एक वेक्टर के दो हम कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताते हैं। देखो, आपके सामने एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब मैंने इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो नीचे वाले इस पोर्शन को मैंने लेट से ए एक्स बोल दिया और इस पोर्शन को मैंने ए वाई बोल दिया। तो ये पोर्शन बराबर है, पैरेलली डिस्प्लेस किए हैं बस। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉस थीटा होगा एक्स बाई ए, तो एक्स बन जाएगा मेरा ए कॉस थीटा एंड साइन थीटा विल बिकम वाई बाई ए और वाई बन जाएगा ए साइन थीटा। इसको बोल देंगे ए एक्स और ए कॉस थीटा, ये है ए वाई और ए साइन थीटा। तो होता क्या है, आप किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो हमेशा। बेस वाला ए कॉस थीटा, एक बनेगा ए साइन थीटा। कोई भी वेक्टर हो, हमेशा आधी से ज़्यादा फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हमेशा वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब आप इसको इस तरीके से देखो, एक वेक्टर ए था, अब वो जिस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के साथ थीटा बना रहा है एंगल, तो वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। और जिसके साथ फिर जैसे ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर बना दो तो वो बन जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। या फिर ये बन जाएगा ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज एनी हाउ ए साइन थीटा। तो याद रखना, जिसके लॉन्ग एंगल बन रहा है ए कॉस थीटा, दूसरा वाला है ए साइन थीटा, और वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ए एक्स क्या होगा, मतलब ए एक्स क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ए वाई बन जाएगा ए साइन थीटा जे कैप। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, रिजल्टेंट है। अब ये है ए बन जाएगा √ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कोई वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ए कॉस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप। तो हमें पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी द वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस का स्क्वायर प्लस वेक्टर अलोंग जे कैप का स्क्वायर का अंडर रूट हमें मैग्नीट्यूड देगा। 4 + 16 दैट इज √ऑफ 20। और it can also be written as, wait a minute please,
इसको मैं और लिख सकता हूँ 2√5। अब है उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकाल देंगे, -5i कैप प्लस 7j कैप। क्या करना होता है, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर दोनों को ऐड किया और उनका अंडर रूट निकाला। तो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 25 74। तो इसको हम √74 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको पता मतलब रेजोल्यूशन होता क्या है मेन, कि एक वेक्टर को हमने उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। एक बनता है a cos थीटा, एक बनता है a sin थीटा। अब हमें पता है एक z एक्सिस भी निकलता है। अब मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया a, 3 एक्सिस पे है वो। अब वो वेक्टर a x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, 3 एंगल्स बन रहे अल्फ़ा बीटा गामा, x एक्सिस के साथ अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा। तो अब जैसे मैंने बताया था कि x एक्सिस के अलॉन्ग बन जाएगा उसका कंपोनेंट a x i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग बनता है a y j कैप, उसी तरीके से z एक्सिस के अलॉन्ग बनता है a z k कैप। अब मैं इसको ऐसे लिखा, ये बन जाएगा नीचे a x i कैप क्या बन जाएगा, a x क्या बन जाएगा a cos अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो ए वाई बन जाएगा a cos बीटा, आपके सामने लिखा हुआ है। ए एक्स बन जा रहा है a cos अल्फ़ा और ए वाई बनेगा a cos बीटा। उसी तरीके से z के साथ बनाएंगे तो a z आएगा a cos गामा। मैं यहाँ नहीं बना पाऊँगा क्योंकि यहाँ मैंने z को प्लेन के बाहर लिया है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ राइट नाउ। आपको ये पता होना चाहिए बस, ए एक्स बन जाएगा a cos अल्फ़ा, ए वाई बन जाएगा a cos बीटा, ए z बन जाएगा a cos गामा। ठीक है, अब ये a को इधर हमेशा नीचे ले आओ तीनों केसेस में, तो cos अल्फ़ा क्या बना a x अपॉन a, cos बीटा क्या बना a y अपॉन a, और cos गामा क्या बनेगा a z अपॉन a। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस किसको, कॉस बीटा को, कॉस गामा को, कॉस अल्फ़ा को। तो अगर हमें हमारा ए दे रखा होगा और ए एक्स दे रखा है, ए वाई ए जेड दे रखा है, तो हम ये एंगल्स निकाल पाएंगे किसकी हेल्प से, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शंस नहीं आएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब जैसे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो जब थर्ड एक्सिस भी निकल जाएगा ए जेड, तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे कैसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। आई होप सो आपको समझ आई हो। अब फाइंड ए प्लस बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर एंड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करेंगे, तो लाइक ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को बस ऐड कर दूँगा।
2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. 2 minus 1 1, 4 plus 3 7, 6 minus 2 4. ठीक है. तो ये बना i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि क्या है 6k कैप माइनस 2k कैप है ना. अब फिर एंगल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए माइनस का साइन लगा दूंगा. 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस ऑफ i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. अब हम क्या करते हैं हमेशा, ये नहीं i और i को करेंगे ऐड, i और i के साथ j का j के साथ, k का k के साथ करते, एक दूसरे के साथ नहीं करते. तो ये बन जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप. आई होप ये आपको समझ. तो रिजोल्यूशन तो बस यही है कि हमने उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है, और जब z एक्सिस आ जाता है तो एक ए जेड के कैप भी निकल के आता है, और डायरेक्शन कोसाइंस बताया मैंने. तो रिजोल्यूशन में मेन यही है, समझना इन्हें, एंड देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लेक्स देन. अब है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, बस उनकी वैल्यूज निकाल रहे थे, आई कैप जे कैप के कैप. मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा अच्छे से, तो देखना. सिक्स आई कैप, पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं. 6i कैप माइनस 2i कैप दैट इज 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6j कैप विच विल बिकम माइनस j कैप माइनस 8k कैप. अब वो रिजल्ट, अब ये वैल्यू निकालेंगे, एक अच्छे वैल्यू निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड द रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर. क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 64, तो 65 प्लस 16 91. Under root 91 will be the magnitude of a vector and b vector. ठीक है. इसी तरीके से अब हम a माइनस बी का भी निकालते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे. a vector minus b vector 6 plus 6 minus minus 2 will become 8 I cap minus 7 minus 6 minus 13 j cap minus 8 cap. सॉरी, हाँ माइनस माइनस बनेगा. तो अंडर रूट मतलब
मैग्नीट्यूड निकालेंगे 8 स्क्वायर प्लस और माइनस ऑफ 13 स्क्वायर वो एक ही बात है, फिर भी लगा देता हूँ। 64 प्लस 169 प्लस 64 4 4 8 and 8 and 9 7 297. So this is the magnitude of a vector minus b vector रूट 297। दोनों रूट्स में आए क्योंकि हमने नंबर डिजिट्स वैल्यूज़ ही ऐसी ली थी। अब अगर मुझे ए वेक्टर और प्लस वेक्टर मुझे अगर डायरेक्शन निकालनी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, तो मैं क्या करूँगा? मुझे अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है, एक मिनट हाँ, मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है 4i कैप माइनस ए प्लस बी वेक्टर की। तो क्या करूँगा? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? tan थीटा, tan से tan थीटा विच इज़ व्हाट? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है? ए प्लस बी वाई, मतलब वो वाला कंपोनेंट। अब वाई जे कैप में देखो क्या बनेगा? माइनस आई कैप यानी -1 ओवर अपॉन 6 का, तो 6 - 2 4 -1/4। सो एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ -1/4। यह आज के लिए इतना ही था। रिजोल्यूशन में हमने बस इतना समझना था, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था, भले ही छोटा था, कि हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, एंड डायरेक्शन को साइंस थे आज का मुद्दा मेन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।